जब बाज़ औक़ात ये जो सेंसर है वो शॉर्ट हो जाता है, कंटिन्यूसली बीप देना शुरू कर देता है। उसका नुकसान ये होता है कि आपका जो गीज़र है वो कंटिन्यूसली ऑन रहता है, फ्लेम कंटिन्यूसली जलता रहता है और आपका हीट एक्सचेंजर जो है वो रप्चर हो जाता है उसकी ट्यूब में और या डैमेज हो जाता है। ये इस तरह जैसे ये अभी सेंसर मैग्नेट गोली जैसे ही इसके सामने आती है तो ये बीप देना शुरू कर देता है, लेकिन जब ये मॉल फंक्शन करता है और शॉर्ट हो जाता है तो ये कंटिन्यूसली ये ऐसे पावर थ्रू करना शुरू कर देगा। ये इसका मतलब है कि इसको सिग्नल जा रहा है इग्निशन किट को कि मैं आगे नल जो है वो ओपन हो चुका है, आप गीज़र को या बर्नर को ऑन करवा दो। तो ये जैसे ही इसको ये सिग्नल जाता है तो बर्नर ऑन हो जाता है और कंटिन्यूसली ऑन रहता है जब तक कि आपका ये हीट सेंसर इसको सिग्नल ना दे कि मेरे पास हीट ज़्यादा आ गई है या ओवर टेम्परेचर हो गया है, तो ये इसको सर्किट को बंद करवा दो। बाज़ औक़ात यहाँ तक हीट नहीं पहुँचती जिसकी वजह से आपका हीट एक्सचेंजर जो है वो डैमेज हो चुका होता है उस टाइम तक। अगर इस तरह की सिचुएशन बने तो आपने फ़ौरन इस बटन को ऑफ़ करना है और अपने जो नल है या पानी वाली टूटी है उसको ओपन कर देना है ताकि हीट एक्सचेंजर की जो हीट है वो रिमूव हो सके। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये हीट सेंसर है, ओवर हीट सेंसर है, ओवर टेम्परेचर सेंसर है। ये बेसिकली एक थर्मिस्टर स्विच है, ये स्विचिंग का काम करता है। ये नॉर्मली क्लोज स्विच है। नॉर्मल क्लोज का मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में जब इंस्टेंट गैस गीज़र का जो पानी है वो नॉर्मल होगा, ज़्यादा हॉट नहीं होगा, तो ये अपना कॉन्टैक्ट जो है वो मेक रखेगा और तो जैसे ही पानी का टेम्परेचर इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंचेगा तो ये ऑपरेट होगा और अपने कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगा, जिसकी वजह से इंस्टेंट गीज़र जो है वो ऑफ हो जाएगा। ये बेसिकली इंस्टेंट गीज़र की हाई टेम्परेचर की सेफ्टी है। इसको कभी भी बाईपास नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इसको बाईपास कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका बर्नर कंटिन्यूस ऑन हो तो आपका जो हीट एक्सचेंजर है या पूरा गीज़र है वो जल जाता है। इसका जो सेट पॉइंट है वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको मीटर के साथ चेक करने के लिए इसके दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे मीटर की दोनों नॉब्स को इसके दोनों पॉइंट्स पे रखेंगे तो ये बीप देगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये वेल्व है, रिले वेल्व, इसको गैस का रिले वाल्व भी कहते हैं। ये गैस की लाइन पे लगा होता है और गैस को कंट्रोल करता है, ऑन ऑफ करवाता है, जिसकी वजह से बर्नर हमारा ऑन ऑफ होता है। ये 3 वायर्स हैं, इसकी 2 वायर्स इसकी जो पावर के लिए यूज़ होती हैं और एक वायर जो है वो सिग्नल के लिए कि ये लग चुका है। अगर हम इसकी रेजिस्टेंस चेक करें मीटर के साथ, इसको हम 2 तरह से चेक कर सकते हैं। एक इसको पावर दे के चेक कर सकते हैं, लेकिन पावर देने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा प्रेस करना होगा। तो हम वो प्रैक्टिकली चेक भी करेंगे, इसको पावर अप भी करेंगे और इसको ऑपरेट करके भी देखेंगे कि ये ऑपरेट कैसे होता है। इसको हम थोड़ा सा इधर से प्रेशर देंगे तो ये पिक हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद ये अनपिक हो जाएगा। अगर हम इसकी ये जो रेड और ब्लैक वायर्स हैं इसके अगेंस्ट इसकी रेजिस्टेंस चेक करें, ओहम चेक करें, तो ये 3.9 ओहम यानी ऑलमोस्ट 4 ओहम इसकी कॉइल की रेजिस्टेंस है। अगर आपको ये रेजिस्टेंस इन 2 वायर्स के अक्रॉस ना मिले तो इसका मतलब है कि ये ओपन हो चुका है, इसकी वाइंडिंग जो है ओपन हो चुकी है और ये फॉल्टी हो चुका है। इसको आप उतारें, रिप्लेस करें और ये आप इजीली मार्केट से मिल जाता है और इतना महंगा भी नहीं है। और ये जो फीडबैक की है वायर इसकी, अगर हम फीडबैक की वायर देखें, येलो वाली वायर ये कॉमन के अगेंस्ट कुछ दे रही है, कोई रेजिस्टेंस।
तो 0.3 किलो ओहम दे रही है। ये जी रिले वाल्व की जो सेकंड कॉइल है जो कि फीडबैक देती है इग्निशन किट को अपनी पोजीशन की ऑन या ऑफ की। तो जैसे ही वाल्व ऑन होगा तो यहाँ से फीडबैक इग्निशन किट को जाएगी इसकी ऑन पोजीशन की। तो ये थी जी वीडियो आज के टॉपिक की, जिसमें हमने सीखा कि हम कैसे इंस्टेंट गैस गीज़र के तमाम सेंसर को, तमाम कंट्रोल के पार्ट्स को मल्टीमीटर के साथ टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी मल्टीमीटर है तो आपको इंस्टेंट गैस गीज़र के सेंसर को टेस्ट करने के लिए आसानी हो सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए इस तरह का कंटेंट लाते रहें।